हेलो बच्चों। तो आज मैं जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जीओसी का चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कितना है वो पूछा गया है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके, है ना। तो जैसे अमोनिया देखा जाए NH3, तो इसके पास लोन पेयर होता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, PHSH है तो इसके पास भी लोन पेयर होता है, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, और क्या होगा CH3SCH3, तो इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, अल्कीन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। कोई माइनस तो होता ही है, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके पास भी नहीं होगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है ना। इस वाले को देखें तो ये भी नहीं होगा। चलो अब इस कोई बच्चा यहाँ पे बोल सकता है सर लोन पेयर इसमें भी तो है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, लेकिन ये लोन पेयर है, ये आपका एक लोन पेयर। इस पे इसका पाई बॉन्ड देख लो, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रही है ना। अब ये लोन पेयर नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये हमारा लोन पेयर नहीं देगा। एक तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, उसी तरह से ये भी है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी नहीं दे पाएगा। तो इसमें टोटल न्यूक्लियोफिलिक नेचर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट 5। चलिए थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा जीओसी, है ना। जीओसी ये जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का। अब देखो इसमें पूछा क्या क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज। इस कार्बोकेटाइन का ऑर्डर पूछा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, अरेंज करना है हमें स्टेबिलिटी वाइज। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा। तो ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एरोमेटिक है ना। एरोमेटिसिटी से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जब भी जीओसी में क्वेश्चन आए तो ये लगाना AERHI। ठीक है, A फॉर एरोमेटिक, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और सबसे लास्ट में क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये राइट, ये ठीक है, इसी ऑर्डर में हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बताओ सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कब स्टेबल होगा, तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा होगा तो C वाला तो सबसे ज़्यादा होगा। तो C दो ही केस में ज़्यादा दिया हुआ है, तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। अब इन दोनों में देखना है कि हमारा करेक्ट कौन सा होगा। एक तो हमें पता चल गया कि C का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो कि ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, तो A वाले में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि फिनाइल है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा। तो ये तीनों साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसमें दो ही साइड है, और इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है, तो लास्ट में आएगा ना। पहले तो हम लोग रेजोनेंस वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे, तो रेजोनेंस वाला हमारा ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस वाला फैक्टर हमारा 2 है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो बताओ इन दोनों में ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्योंकि 3 फेनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये 2 के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब ऑर्डर आपको दिख गया होगा, सबसे ज़्यादा C, उसके बाद A, तो C के बाद A है ना, उसके बाद B, उसके बाद B और लास्ट में आएगा D। तो हमारा D आंसर इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहा कार्बोकेटाइन का। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। चलिए ठीक है, थैंक यू। इस तरह का वीडियो देखते रहें। हेलो बच्चों, तो आज देखो जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपका जीओसी से है ना। इसमें पूछा गया है कि कितना कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है और कितना हमारा नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो एरोमेटिक का क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और वो हकल्स रूल को फॉलो करे और कंजुगेशन ओवरऑल इंटायर साइकिल पे होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ इंटायर साइकिल पे। तो देखो पहला अगर देखें तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ यानी कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, हकल्स रूल आपका क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई अगर होगा तो ये एरोमेटिक होगा, है ना। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन को जो फॉलो नहीं करता हो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक कहलाता है।
चलिए, तो ये दिख रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस रेंज में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपका ये इस वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये हमारा एंटी हो जाएगा और ये हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। तो इस वाले को देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन पूरे साइकिल पे है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस वाले को देखो 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा, है ना, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है ना। इस वाले को देखें तो ये भी आपका एरोमेटिक है ना, इसमें ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका एरोमेटिक है। इस वाले की देखें तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हमारा इस कैटेगरी में है, तो क्या हम लोग इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे? नहीं, ये एक्चुअल में नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, तब शेप में ये एग्जिस्ट करता है, इसका शेप इस तरह से होता है, नॉन प्लेनर होता है, ये याद रखना होता है इसको। ठीक है, इस तरह का इसका शेप होता है ना, तो ये नॉन प्लेनर होने के कारण हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो गया ये। इस वाले को देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। इस वाले को देखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए, तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में क्या क्या आ गया, तो एरोमेटिक में आपका आ गया क्या क्या, पहला ए आ गया, ठीक है, फिर आपका सी आ गया, है ना, तो सी हो जाएगा, सी हो गया, फिर आपका ये भी एरोमेटिक है तो डी आ जाएगा और ई आ जाएगा और फिर से आपका एच आ रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, एरोमेटिक में। एंटी एरोमेटिक की बात कर ले तो एंटी एरोमेटिक में क्या क्या आ रहा है, तो एंटी एरोमेटिक में देखो क्या क्या आया, पहला ये आया एंटी एरोमेटिक में, है ना, और फिर क्या आ रहा है, उसके बाद आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा आ गया, इसमें बी आ गया और जी आ गया, तो बी और जी जो है आपका वो नॉन एंटी एरोमेटिक में आएगा। और नॉन एरोमेटिक की अगर बात करें तो नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, नॉन एरोमेटिक में आपका ये नॉन प्लेनर वाला हो जाएगा। ठीक है, एक भी रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसको नॉन एरोमेटिक में रखते हैं, तो ये आपका एफ वाला हो जाएगा जो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो टोटल कंपाउंड हमारे पास कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 1 2 3 4 5 इसमें गया और 2 इसमें और 1 इसमें, तो टोटल 8 है और ये रहा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड आपका ये जीओसी में आया है 2025 में। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से करना होता है। ठीक है, हकल्स रूल को आप ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।